सभी विद्यार्थी को जीएसएस लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि सभी विद्यार्थी छात्र छात्रागण सबको जानते हो कि हम लोग समय समय पर सारी चीज़ जानकारी को लेकर के हम लोग अपडेट देते आ रहे हैं और हम लोग भी इंशाल्लाह चाहते हैं कि बच्चों को परिपूर्ण जानकारी मिले और हमारे क्लास में बने रहें और इंशाल्लाह आप लोगों को सही जानकारी दी जाएगी। तो आज सबसे पहले हम लोग आज एक जो है बहुत ही बेहतरीन पॉइंट लेके के आए हैं जिस पर आज हम लोग विस्तार रूप से जो है बात करेंगे, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, हम उनके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट को जो है जानेंगे आज। सबसे पहली बात है कि एसएसटी के क्लास में सबसे पहले ये सभी बच्चों को जरूर याद होना चाहिए कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो पिता माना गया है वो हेरोडोटस को माना गया है। ठीक है, तो ये जानकारी जो है हर हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि हम लोग जब भी एसएसटी पढ़ते हैं तो एसएसटी की ये जानकारी हमको रखना बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो सबसे पहले सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो संचालित हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की। और सबसे पहली बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारे जो है बहुत सारे वस्तुएं मिली, जैसे कि मातृक देवी की मूर्ति मिली थी। क्योंकि वहाँ के जो है सबसे पहले क्या थी कि मातृक जो देवी की मूर्ति मिली थी, तो उस समय जो है पहले, अभी क्या है, अभी के वर्तमान में क्या है कि किसी को भी अगर जाना जाता है तो पिता के नाम से जाना जाता है कि ये कौन है, ये फलाना का लड़का है। लेकिन पहले के ज़माने में जो था, उस समय की जो सभ्यता थी, उस समय की सभ्यता में माता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कि ये किसका बेटा है, किसका लड़का है, ये फलाना का लड़का है। तो उस समय माँ के नाम से जाना जाती थी। तो उस समय जो है मातृकी की जो देवी की मूर्ति मिलती थी, क्योंकि उस समय जो है देवी को पूजा जाता था, औरतों की देवी को पूजा जाता था। ठीक, और दूसरी बात इधर आ जाएंगे हम लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा में जो है, हड़प्पा में जो व्यवसाय था, उन लोगों का जो व्यवसाय था वो व्यापार करना यानी बिजनेस करना था। ठीक है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी वो जौ की खेती और गेहूं की खेती उगाई जाती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। और सबसे ये है कि सर आप बोलेंगे कि सर अभी आप बोल रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये हड़प्पा क्या आ गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम ही हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक, कंसेप्ट को क्लियर रखना। और हड़प्पा सभ्यता यानी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो युग था वो कांस्य युग थी। कौन सी युग थी? कांस्य युग की थी। ठीक है, तो हड़प्पा की जो खोज की थी, वो हड़प्पा की जो खोज की गई थी वो 1825 में इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज करता कौन है? इसकी खोज करता है चार्ल्स मेसन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसका खोज किसने की थी? हड़प्पा का खोज 1825 ईस्वी में खोज किया था, और इसका खोज जो किया था वो चार्ल्स मेसन ने किया था। ठीक है, और इसका जो प्रभावी रहा, यानी खोज करने के बाद इसकी जो प्रभावी रहा, इसकी खोज करता जो चार्ल्स मेसन ने था, जब इसको खोज किया तो इसका प्रभारी बनाया दयाराम सहनी को बनाया था। और दयाराम सहनी को कब? 1921 में बनाया था, इसकी खोज की थी। और हड़प्पा सभ्यता में जो है बहुत सारे वस्तुएं मिली थी। नर्तकी की मूर्ति मिली थी उसमें। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि कुम्हार का जो आटा पीसता है चक्का, वो भी मिली थी। तो बहुत सारी मिली थी। और वहाँ जो हड़प्पा सभ्यता में जो है वहाँ की जो इमारतें बनाई गई थी तो वो लाल ईंट की बनाई गई थी, लाल ईंटों की बनाई गई थी। इसमें तब जाके जो लाल ईंट का जो है जो इस्तेमाल किया गया था, वो लाइन में इसका इस्तेमाल के लिए इसको ये किया गया। और सबसे बात है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग को जो था, ये लोहा की ज्ञान नहीं थी। इनको इस वस्तु की ज्ञान नहीं थी, लोहा की ज्ञान नहीं थी। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जो वहाँ की एक बंदरगाह थी, उस बंदरगाह का नाम था लोथन, जो लोथन नाम से बहुत ही मशहूर है ये बंदरगाह। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता राबरी नदी के तट पर है। किस पर? राबरी नदी के तट पर। और ये राबरी नदी के तट पर जो
इसकी जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये हड़प्पा सभ्यता अभी जो है पाकिस्तान में है, वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है, क्योंकि भारत अभी तो भारत से कट करके अलग देश बनाया गया था। तो उस समय पहले भारत में था, जब हमारा क्या बोल रहे कि अखंड भारत था, तो उस समय जो है हमारा ये हड़प्पा सभ्यता जो है भारत में ही था। जैसे ही मतलब 1947 के बाद देश की बंटवारी हुई तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में चली गई, और ये इनकी खोज जो है राबड़ी नदी के तट पर हुआ था। हड़प्पा सभ्यता कहाँ मिली थी? राबड़ी नदी के तट पर मिली थी, ठीक। और ये आद्य सभ्यता की थी, ये आद्य कौन सी सभ्यता की? आद्य सभ्यता की थी। और इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसे थी? भाव चित्रात्मक थी उनकी, ठीक। वहाँ के लोग ज़्यादातर बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, वहाँ का व्यवसाय ही यही रहा। और दूसरी बात है कि इसमें बहुत सारे स्नान अन्नागार भी मिले, विश्रामगार भी, कुम्हार का चक्का, क्या बोल रहे हैं उनको, जो गेहूँ पिसवाता था, वो चक्का वगैरह भी मिला था, बहुत सारी चीज़ मिली थी उनकी चीज़ में, ठीक। तो सभी विद्यार्थी जो बेसिक कंसेप्ट को पढ़ाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के आज पढ़ाया गया है। और बाकी जो है मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगा, और बहुत सारे पूरे विश्व में प्राचीन विश्व में जो है 8 सभ्यता पाई गई थी। तो मैंने आज उनमें से जो एक भारत की जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता थी, और आज मैंने हड़प्पा सभ्यता से कुछ रिलेटेड कुछ विशेष जो है जो पॉइंट था मैंने सभी बच्चों को बता दिया। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में जो नेक्स्ट क्लास में जो है फिर हम नेक्स्ट कोई एक सभ्यता लेकर के आएंगे, और आप लोगों के बीच, आप सभी विद्यार्थियों के बीच लेके आएंगे और सभी को बताएंगे। आज तक यहीं के लिए, और आदाब, सलाम, नमस्कार।